नमस्कार दोस्तों। पास्ट टॉक चैनल की इस वीडियो में मैं गोपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के सिद्धांत व शिक्षाएँ, बौद्ध संगीतियाँ यानी कि धर्म सभाएँ और परीक्षा की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले हम देखेंगे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु नामक क्षेत्र के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य क्षत्रियों के गणराज्य के प्रधान थे, और उनकी माता महामाया का संबंध कौशल राजवंश से था। गणराज्य में जन्म लेने के कारण उनमें समतावादी भावना बचपन से ही आ गई थी। इनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था होने पर इन्होंने गृह त्याग कर दिया। यह घटना बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहलाती है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली में, जो कि बिहार का एक क्षेत्र है, में अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इनको ही गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कहा जाता है। इसके पश्चात उन्होंने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की। इन शिक्षाओं को प्राप्त करने के उपरांत वे कठिन तपस्या में लीन हो गए। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान अर्थात निर्वाण प्राप्त हुआ। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष, और वह स्थान जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया के नाम से जाना गया। ज्ञान अर्थात निर्वाण की प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन बनारस के सारनाथ नामक स्थान पर दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने सभी उपदेश जन सामान्य की भाषा पाली भाषा में दिए, और उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती नामक स्थान पर दिए थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुई। यह घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। अब हम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों के बारे में जानेंगे। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है। इसी प्रकार गृह त्याग यानी कि महानिष्क्रमण की घटना घोड़े के रूप में, ज्ञान प्राप्ति या निर्माण की घटना पीपल यानी कि बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र यानी पहिए के रूप में, और मृत्यु की घटना जिसे हमने अभी बताया था कि महापरिनिर्वाण कहा गया है, उसको स्तूप के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत और शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध बहुत ही व्यवहारिक सुधारक थे। उन्होंने कहा, संसार दुखमय है और लोग केवल काम अर्थात इच्छा या लालसा के कारण दुख पाते हैं। यदि काम पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्वाण की प्राप्ति होगी, अर्थात जिस व्यक्ति ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, परंतु बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा पर विश्वास व्यक्त नहीं किया गया है। इसी कारण इन्हें अनीश्वरवादी या अनात्मवादी कहा गया है। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य निम्न प्रकार हैं, जिसमें पहला है दुख। इसका अर्थ है संसार दुखमय है। दूसरा है दुख समुदाय यानी कि दुखों का एक कारण है। तीसरे क्रम में बताया दुख निरोध यानी कि
दुखों का निवारण संभव है। और चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग। इस मार्ग के रूप में उन्होंने अष्टांगिक मार्गों का दर्शन दिया। महात्मा बुद्ध ने दुख से निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग जो बताए वो निम्न प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात्, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सबसे अंत में सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना की गई और संघ, जिसे ऐसे व्यक्तियों का समूह जो बौद्ध धर्म को मानते हो, में स्त्रियों और सभी वर्णों का प्रवेश स्वीकार किया गया। संघ में प्रवेश की इस प्रक्रिया को उपसंपदा के नाम से जाना गया। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म सभाओं, जिन्हें बौद्ध संगीत के नाम से जाना जाता है, ये किस वर्ष, किस शासक और किसकी अध्यक्षता में, किस स्थान पर संपन्न हुई। प्रथम बौद्ध संगीत वर्ष 483 ईसा पूर्व संपन्न हुई। इस समय शासक अजातशत्रु थे और इस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता माँ कश्यप ने की थी और स्थान था राजगृह। इसी बौद्ध संगीत में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक और सुत्त पिटक के रूप में संकलित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व संपन्न हुई। इस समय शासक थे कालाशोक और इस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी साब कमीर ने और स्थान था वैशाली। इस बौद्ध संगीत में मठ के नियम संबंधी विवादों को लेकर मतभेद हो गया, जिसके कारण बौद्ध धर्म 2 शाखाओं, महासांगिक और स्थापित शाखा के रूप में विभाजित हो गया। कहीं कहीं पर स्थापित शाखा को स्थिविरवादी या थेरवादी शाखा भी कहा गया है। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में संपन्न हुई। इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्तिस और इसका स्थान था पाटलिपुत्र, यानी कि आधुनिक पटना। इस बौद्ध संगीत में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया और इस प्रकार बौद्ध धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप प्रदान किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई। इस समय कनिष्क का शासन था और इस बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे वसुमित्र। यह बौद्ध संगीत कुंडलवन यानी कि आधुनिक कश्मीर में संपन्न हुई। इस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु निम्न प्रकार हैं, जिनमें पहला बिंदु है बुद्ध की मूर्तियों का सर्वाधिक निर्माण गांधार शैली में हुआ है, परंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा शैली में निर्मित है। दूसरा बिंदु होगा बुद्ध के उपदेशों के संकलन विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में संकलित हैं। इनको सामूहिक रूप से त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तृतीय बिंदु है बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चौथा बिंदु होगा बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। पांचवा बिंदु होगा महात्मा बुद्ध के होने वाले अवतारों को बोधिसत्व के नाम से जाना गया। बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। आखिरी बिंदु होगा महात्मा बुद्ध का दांत का मंदिर। इस मंदिर को पवित्र दंत अवशेष मंदिर या श्री दलदा मालीगांव के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रीलंका के कैंडी नामक स्थान में स्थित है। 1988 यानी कि 1988 में इस मंदिर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के अनुयायियों द्वारा महात्मा बुद्ध के एक दांत को सुरक्षित रखा गया है। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें
और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज पाने के लिए चैनल फास्ट टॉक को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।